खबर है रीवा से, जहां रीवा नगर परिषद की बैठक में आज भाजपा पार्षदों के बीच ही अंदरूनी कलह देखने को मिली। यहां कई एजेंडों पर चर्चा के लिए स्पीकर की अध्यक्षता में आयोजित साधारण सम्मेलन की बैठक से भाजपा के नेता प्रतिपक्ष से लेकर 15 पार्षद सदन से गायब रहे। हालांकि स्पीकर ने परिषद की बैठक को महापौर सहित एमआईसी सदस्यों की मौजूदगी में संपन्न कराते हुए सभी एजेंडों को पास करा दिया, लेकिन निर्दलीय पार्षद नम्रता सिंह ने जमकर हंगामा किया और पूरे एजेंडे को ही भ्रष्ट बता दिया। सदन में चल रही बैठक के दौरान निर्दलीय पार्षद ने सवाल करते हुए जमकर हंगामा किया, जिस दौरान उन्हें सदन से ही सस्पेंड कर दिया गया। दरअसल आज नगर परिषद का 13वां साधारण सम्मेलन आज स्पीकर वेंकटेश पांडे की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इसमें चर्चा के लिए 15 बिंदुओं को शामिल किया गया, जिसमें कुछ बिंदु ऐसे थे जिनमें दोनों पक्षों के बीच टकराव के आसार थे। लेकिन परिषद की इस बैठक में आज भाजपा पार्षदों के बीच ही चल रही अंदरूनी तकरार खुलकर देखने को मिली और एक साथ भाजपा पार्षद सदन से नदारद रहे, जिसमें नेता प्रतिपक्ष सहित 15 भाजपा पार्षद शामिल थे। परिषद की बैठक से भाजपा पार्षदों के गायब रहने पर एक और जहां इसे महापौर अजय मिश्रा बाबा ने भाजपा पार्षदों की आपसी कलह बताते हुए इसे नगर निगम अध्यक्ष को जिम्मेदार ठहराया, तो वहीं निगम अध्यक्ष ने इससे अनभिज्ञता जताते हुए निजी कामों के कारण पार्षदों का परिषद की बैठक में न आना बताया। देखिए, परिषद में एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो माननीय अध्यक्ष हैं उनको हम लोगों ने हमेशा बोला कि परिषद नियम कानून से चलता है, अधिनियम से चलता है। कभी अधिनियम से परिषद को चलाया नहीं। परिषद का संचालन अगर अधिनियम से निष्पक्ष रूप से हो, क्योंकि वो जिस दिन परिषद का संचालन होता है उसी दिन के लिए वो अध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष का चुनाव 45 पार्षदों के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। बहुमत जिसकी होती है वो अध्यक्ष बन जाता है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है वो अलग है, पर जिस दिन परिषद का संचालन हो उस दिन उनको निष्पक्ष रूप से 45 जो हमारे 44 जो पार्षद होते हैं, एक उनको मिलाकर उनकी सबको बातों को सुनना चाहिए। उन्होंने कभी स्वतंत्र मत से तो परिषद चलाया नहीं और उसी का ये नतीजा है कि धीरे धीरे परिषद में ये इस तरह की स्थितियां निर्मित हो गई। आज नेता प्रतिपक्ष भाजपा विधायक से ऐसा है। नेता प्रतिपक्ष हमारे यहाँ कोई पद नहीं और हाँ वो सहित 15 पार्षद ऐसा है। ये भारतीय जनता पार्टी के 15, हमारे यहाँ तो 16 तो सभी थे हमारे यहाँ के, उनके यहाँ 15 पार्षद नहीं थे। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और उनकी अनुपस्थिति ये कहीं ना कहीं उनके यहाँ भी आपसी तालमेल सही नहीं है। जिस तरह प्रदेश में भाजपा में और में तालमेल नहीं बन रहा, उसी तरह हमारे नगरीय निकाय में तालमेल सही नहीं है। हर पार्षद चाहता है कि उसको सम्मान मिले, उसके बाड़ों में काम हो। हम तो देखिए 45 पार्षदों के बीच में अपने आप को ये मानते हैं कि रीवा की जनता ने महापौर चुना है और 45 के 45 वार्ड हमारे हैं, 45 पार्षद हैं। हमने तो हमेशा सम्मान दिया और आप ही लोगों ने छापा भी और ये नियम भी बनाया कि अपने वार्ड का भूमि पूजन लोकार्पण पार्षद स्वयं करेंगे, 1 रुपए के 25 रुपए के नारियल के साथ। तो हमारे तरफ से तो कोई कमी नहीं है। आज अगर 15 पार्षद भारतीय जनता पार्टी की नहीं आए, ये एक प्रश्न है और ये उनके दल के लोगों को सोचना चाहिए कि क्यों नहीं आए, ऐसी कौन सी कमी थी, कौन से उनके काम नहीं हो रहे हैं, क्यों दिक्कतें जा रही हैं। हम तो बिल्कुल, अगर हमसे मिलेंगे तो हमसे जब भी मिले तो हमने जो भी उन्होंने कहा हमने काम किया। वो निर्दलीय पार्षद देखिए आवाज नहीं उठाती, वो न्यूसेंस क्रिएट करने की उनकी एक आदत हो चुकी है। हमारे यहाँ जो अधिनियम में नियम है कि प्रश्न आपने लगाया उसको हमने ग्राह्य किया। महापौर को प्रश्न ग्राह्य करने का अधिकार है, अध्यक्ष को तो है ही नहीं। हमने प्रश्न ग्राह्य किया, उसका उनको जवाब दे दिया गया। जब सवाल जो था वो सही है नहीं, उसका सवाल सही है, वो सवाल पूछने की जगह है ना। आपको क्वेश्चन का आंसर दे दिया गया, इसके बाद कमिश्नर हैं, महापौर हैं, उनको क्या है कि एक बीमारी है हाईलाइट होने की और इस तरह की हरकत करती है। हर आदमी को चोर बोल देना, महापौर चोर है, पार्षद चोर है, तुम चमचे हो। ये किसी भी एक
सम्मानित सदस्य के लिए अच्छे शब्दों का उपयोग करना नहीं है। मेरा तो इनका उनसे ये कहना है कि अपनी विचारधारा को सुधारें और नगर निगम के हित में काम करें। पार्षद हैं, सम्मानित हैं, सब कुछ है, पर हर जगह अब ये बोलना कि अधिनियम के विरुद्ध जाकर काम करना और अधिनियम के विरुद्ध बात करना, तो ये बिल्कुल शोभनीय नहीं। सूत्रों की माने तो रीवा नगर निगम परिषद के अध्यक्ष वेंकटेश पांडे और भाजपा पार्षदों के बीच अंदरूनी कलह चल रही है, जिसके चलते आज नेता प्रतिपक्ष सहित 15 पार्षद एक साथ बैठक में शामिल नहीं हुए। इसके अलावा सूत्रों का दावा है कि परिषद की बैठक में शामिल न होने के लिए सभी 15 पार्षद एक जगह पर जमा भी हुए और एक राय होकर स्पीकर की अध्यक्षता में आयोजित सम्मेलन में न शामिल होने का निर्णय भी लिया। फिलहाल भाजपा पार्षदों को निगम परिषद की बैठक में शामिल न होना अब चर्चा का विषय बन गया है और कांग्रेस पार्षद से लेकर महापौर इसे आपसी मतभेद बता रहे हैं। वहीं अध्यक्ष इस पर सफाई देते नजर आए। होंगे कहीं आज ना पाए होंगे, हमेशा होता है, कभी उधर पक्ष की संख्या कम रहती है, कभी इधर पक्ष की रहती है। नहीं, कोई ऐसी सूचना नहीं है। नेता प्रतिपक्ष जो है 15 पार्षद है, सभी गायब है, क्या नेता प्रतिपक्ष ने आपसे बोला हो तो बोला, हमको तो कुछ नहीं बताया है उन्होंने। यहाँ क्यों नहीं है? कुछ हमें कोई जानकारी नहीं। परिषद अध्यक्ष का काम होता है परिषद सचिव के माध्यम से एजेंडा जारी कराना और सबके पास एजेंडा पहुंच जाता है। निर्धारित तिथि रहती है, उसमें निर्धारित तिथि में लोग पहुंचते हैं, कुछ सदस्य आते हैं, कभी नहीं आते हैं, वो तो अपनी सुविधा के अनुसार रहता है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज के जो एजेंडे थे वो सब सर्वसम्मत से पास करने लायक, ऐसा कुछ था नहीं कि कोई इसको रोकेगा कि कोई उसको टोकेगा। हो सकता है व्यस्तता हो, 16 तारीख को उनकी बच्ची का वो है, शादी हो रही है, उनके बच्ची का एंगेजमेंट है 16 तारीख को, हो सकता है अपने घरेलू व्यस्तता में व्यस्त हो। ऐसी कोई बात नहीं ना, हमसे कोई मीडिया कर्मियों के पास को लेकर आपने बात की, कैमरे भी बंद करने के लिए क्या है इनके पास? मीडिया कर्मियों को हमने हमेशा के लिए रोका। जब कोई इस तरह का कोई पार्षद उत्पात मचा रहा इस तरह, तो उस तरह मीडिया कर्मियों को हमने आसंदी के सामने आने के लिए रोका कि आसंदी के सामने ना आए। यहाँ तो मीडिया कर्मियों को हमेशा कभी पास के लिए बोला भी नहीं गया, हमेशा मीडिया नहीं, उसका अनुमति ले ले। अगर लाइव प्रसारण करना है, हम लोग तो महापौर से भी चर्चा हुई थी, वो भी कह रहे थे कि एक लाइव प्रसारण इसका होना चाहिए। तो अगर कोई मीडिया चैनल आयुक्त को अपना आवेदन दे दे कि हम परिषद की कार्रवाई को लाइव दिखाना चाहते हैं, तो आयुक्त एमआईसी को भेज देंगे, एमआईसी परिषद में लाएगी, परिषद जो निर्णय लेगा वो हो जाएगा। कोई भी चैनल उसको तो लाइव कर सकता है, तो बहुत अच्छी बात होगी। शहर की जो जनता हम लोगों को यहाँ बैठाई है, पार्षदों को, हम लोगों को, महापौर जी को, तो वो भी देखेगी कि हमारे शहर के विकास के लिए, हमारे उसके लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, तो वो भी देखें तो बहुत अच्छी चीज है। हम तो कहेंगे कि मीडिया को बढ़ चढ़ के इसमें, खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इसमें तो बढ़ चढ़ के आना चाहिए, परमिशन लेनी चाहिए। और मुझे ये भी पूरा विश्वास है कि कोई भी पार्षद ये इस पे आपत्ति नहीं करेंगे, इसका स्वागत ही करेंगे। सभी पास हो गए हैं? सभी पास हो गए हैं, उस पे कोई भी नहीं। एक एजेंडा शिल्पी प्लाजा के प्रथम तल का आया था, उस पे सबका, इधर भी उधर महापौर जी का भी, कमिश्नर का भी पत्र आया है उसमें कि क्या है कि अगर हम एक तल का भी टेंडर कर देंगे, 2,87,00,000 समथिंग आया था, फिर उसको हम बिल्डिंग परमिशन के लिए जब देंगे तो 3 साल के लिए देंगे, तो 3 साल तक तो हमारा पड़ा रहेगा। फिर 3 साल बाद भी वो मकान नहीं बना पाता तो 1 साल को हम और एक्सटेंशन, 4 साल तक ऊपर की छत हमारे मतलब नहीं रहेगी। तो बिल्डिंग की जो स्ट्रेंथ है उसका इंजीनियरिंग कॉलेज से टेस्टिंग करा करके जितना स्ट्रक्चर उसका जा सकता है उसका पूरा एक साथ करके परमिशन, और कमिश्नर ने अपना प्रस्ताव भी दिया कि द्वितीय तल का मुझसे 10%, तृतीय तल का 20% घटा करके एक प्रस्ताव ला रहे हैं, तो उसका रेट भी दिया है 2,87,00,000, 2,68 ऐसे घटा करके, तो उसका लाया है, तो उसका एक साथ निविदा की जाएगी। और महापौर ने अपने वक्तव्य में ये बोला है कि अगर इस पूरी की निविदा नहीं आती है तो फिर सिंगल ही पास करेंगे, क्या करेंगे। बाकी सभी एजेंडे सर्वसम्मत से पास हुए। ऐसा तो किसी पार्षद ने आरोप नहीं लगाया। नम्रता सिंह जी ने एक प्रश्न लगाया था, उसका प्रश्न का जवाब दे दिया गया था, उसके बावजूद भी वो उस पर बोल रही थी कि नहीं अभी निर्णय हो, जबकि नियम कानून में परिषद सचिव ने भी बतलाया है उनको कि मध्य प्रदेश शासन की जो धारा, जो नियम है, उसके तहत केवल जो प्रश्न लगाए जाते हैं उसका जवाब दिया जाता है। उसके बाद भी वार्ड क्रमांक 13 की पार्षद बहन नम्रता सिंह जी बार बार व्यवधान पैदा कर रही थी कि हमको अभी करो। तो कोई भी चीज नियम कानून से होती है,
उस कारण से आज की कार्यवाही से उनको बाहर किया गया था। और बाकी जितने प्रस्ताव थे सब में चर्चा हुई और सब तो वही उन्होंने जो प्रश्न दिया था उसका जवाब आ गया। परिषद के जो नियम संचालन है उस पे कहीं पे ये अधिकार परिषद को नहीं है कि उस पे कुछ करे। उस पे आयुक्त को मैंने परिषद की आसंदी से निर्देशित भी किया है कि जो इनका प्रश्न था उसका जो जवाब आया है इससे संतुष्ट नहीं है, तो इनको बैठा करके इनको संतुष्ट करिए। इधर बैठक के दौरान निर्दलीय पार्षद नम्रता सिंह ने भी परिषद में उठाए गए सवाल को लेकर जमकर हंगामा किया और पूरे एजेंडे को ही भ्रष्ट बता दिया। उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा सदन में सवाल उठाया गया कि नगर निगम में कितने आरआई, कितने आरओ सहित कितने राजस्व विभाग के पद हैं। इस सवाल पर अध्यक्ष भड़क गए और मुझे सदन से ही सस्पेंड कर दिया गया। फिलहाल रीवा नगर निगम परिषद में बुलाई गई 13वें साधारण सम्मेलन की बैठक हंगामेदार रही, जिसमें एक साथ भाजपा के 15 पार्षदों का शामिल न होना अब चर्चा का विषय बना हुआ है। आज परिषद की बैठक की, काफी बहस हुई, अध्यक्ष के साथ क्या मामला था? मामला यही था कि हमने प्रश्न लगाया था एक नगर निगम में, अब वो उस प्रश्न का हमको गोलमोल घुमा के जवाब दिया गया और जब हमने उसको सही जवाब मांगा तो भड़क गए और हमको सस्पेंड कर दिए गए सदन से। पूरे सदन, आज इतना भ्रष्ट सदन में बहस थी, एजेंडा था, तो हम उस मुद्दे में, हर किसी मुद्दे में जनता की आवाज बनते हैं, क्योंकि जनता हमको चुन के लाई है तो आवाज उठाने के लिए लाई है, ना कि इन जैसे चोरों के जैसे भ्रष्ट करने के लिए लाई है। क्योंकि सवाल हमारा ये था कि नगर निगम में कितने आरआई, कितने आरओ, कितने पीआरओ, जितने भी राजस्व विभाग के पद हैं, तो कितने प्रभारी सदस्यों को बनाया गया है। तो उनमें हमको सिर्फ उन सदस्यों का नाम दिया गया। देखिए हमारे पास ये लिस्ट है, सिर्फ इतने सदस्यों यानी कि 21 सदस्य जो हैं ये भृत्य हैं और विनियमित हैं, चौकीदार हैं और उप पर्यवेक्षक हैं। इनको क्या पद दिया गया है, मैंने ये तो उनको, तो मुझे खुद पता है कि ये कौन यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये भृत्य बैठे हैं, चौकीदार बैठे हैं, किस पद में, पर हमने जो मांगा उसको उन्होंने दिया नहीं। मैंने इसी पे सवाल किया तो मुझे वहां से सस्पेंड कर दिया गया। अब नगर निगम में तो ये पता चलता है कि 100 में 100% भ्रष्ट है। और यहाँ तक कि 20 साल की कांग्रेस की सरकार थी, तब ये तलवा चाटने का काम करते थे। आज भ्रष्ट कोई अधिकारी बन सकता है? पहले ये बताइए, 8वीं पास व्यक्ति हम आप नौकरी दे सकते हैं? और सबको पता है कि अगर कोई भी पिता सरकारी नौकरी में रहता है, उसकी मृत्यु होने के बाद उसको 4th में रहता है तो 3rd में नौकरी मिलती है, 3rd में रहता है तो 2 में, और एक सिपाही बनाया जाता है। लेकिन यहाँ रीवा नगर निगम में क्या है कि 3rd को 4th में, जो 3rd है उसको 2nd में मतलब ऊंचा पद दिया जाता है। तो ये किसके कहने पे होता है? मैंने ये मांग करी थी, किसके कहने पे, ये हमको नहीं बताया गया। इसी में मैंने सवाल किया तो आज नगर निगम में अध्यक्ष महोदय जी का तो विकराल रूप देखने को मिला। आज उनने अपने कुर्सी का अध्यक्ष का दुरुपयोग किया है, आज अपने कुर्सी के पद का अध्यक्ष का दुरुपयोग किया है। उनकी जितनी भी निंदा करें, महापौर तो घर भ्रष्ट ही है, शुरू से मैं जानती हूँ कि महापौर भ्रष्ट है, क्योंकि हम तो तीसरी बार के हैं, ये 5 बार के पार्षद थे, और जब पार्षद थे तो हमसे भी बदतर गिड़गिड़ाते थे ये, ईमानदारी की और जनता के काम के लिए रोते थे, मटका ले लेके आते थे। आज न स्वच्छ पानी दे पा रहे हैं, न नाली साफ करवा पा रहे हैं, न कचरा उठवा पा रहे हैं। बस वही बड़े बड़े एजेंडे लाते हैं, समदड़िया को लाते हैं और पैसे खाते हैं। यही भ्रष्ट को बैठाए हुए हैं। 95 का लीटर हमने मांगा था, किसको कितना दिया कुछ नहीं बताए हैं। इस तरह के गुमराह क्या बोलते हैं कि सदन में चर्चा करने का जो प्रश्न लगाते हो, अरे जब चर्चा करने का वो नहीं है तो फिर प्रश्न क्यों आप बनाए हो कि प्रश्न ही न लगाओ, कब चर्चा करें? भाजपा के पार्षद भी आए हैं। हाँ जी, ये बात आपने बहुत अच्छी पूछी कि पहले सोचिए, अपनों में ही ये लोग सब वो चलता है, जिसको कहते हैं अपनों में ही सेंध, यानी कि लड़ाई, अपने लड़े मरे जा रहे हैं। बीजेपी, कांग्रेस। आज बीजेपी के ही सदस्य नहीं आए हैं 25-30 ठो, कांग्रेस के तो आए नहीं है। आज सिर्फ 4 ठो कांग्रेस के हैं, क्योंकि महापौर हैं और यहाँ अध्यक्ष हैं, तो आज चाहे कुछ एजेंडे में हो या ना हो, पास हो जाएगा, क्योंकि दोनों पार्टी को कमीशन है। चोर मौसेरे भाई, ये चोर मौसेरे भाई हैं। और नहीं तो जब पूरी बजट प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, सदन में पूरे सदस्य नहीं आते हैं, तो बैठक नहीं होती है।
हमेशा हर बार यही होता है। लेकिन हाँ जी 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 जी, इनमें भी लड़ाई है, इनमें काम के लिए कुछ काम नहीं हो रहा नगर निगम में जी। हाँ, हिस्सा बांट को लेके कि हमारा ये काम कर दो, ये नहीं हो रहा हमारा, अब यही तो चल रहा है। मतलब अपने अपने काम के लिए, अपने अपने पैसे के लिए जो भी कमीशन के सब हिस्सा बांट कर रहे हैं इसमें। अब आज वही तो आपको देखने को मिल रहा कि आज नहीं आए हैं। आज ये पूरी सच्चाई नगर निगम में पता चल गई कि नगर निगम 100% भ्रष्ट है और यहाँ आईएएस कमिश्नर आने का कोई महत्व तो नहीं है, क्योंकि आईएएस कमिश्नर आते हैं और किसी के कहने पे, चाहे यहाँ उप मंत्री का बोलबाला हो, अब उप मंत्री के अलावा यहाँ का किसी का बोल नहीं वाला है राजेंद्र शुक्ला के अलावा, क्योंकि वो अपना क्षेत्र नहीं देखते हैं, नगर निगम देखते हैं। मैं आपसे बता दूं, उनका पूरा नगर निगम में 101% इन्वॉल्व रहता है। तो उनके कहने पे आईएएस कमिश्नर आए, उन्हीं के इशारे पर काम हुआ, क्योंकि कर्मवीर सर आप जानते हैं कि कर्मवीर अच्छा काम करते थे, उनको जल्दी से निंदा, यही महापौर चट्टा जो इंगुली दिखा दिखा के हमको बोल रहे थे, बोलते हैं कि निंदा प्रस्ताव लाने के लिए प्रयास कर रहे थे, क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे थे। मृणाल मीणा जी अच्छा काम कर रहे थे, उनको भगा दिया गया जल्दी से अपर कलेक्टर में, मतलब उनको कलेक्टर नहीं बनाया। मतलब यहाँ जो काम करेगा वो कलेक्टर नहीं बनेगा, वो अच्छे पद में नहीं जाएगा। यही भ्रष्ट को कमिश्नर हम कहे क्यों लाए हैं, इन कमिश्नर को भ्रष्ट को बनाइए ना कमिश्नर, जैसे पहले का कार्यकाल चलता था। उसी आप आईएएस कमिश्नर आ रहे हैं, नंबर 1 रैंक नहीं ला रही है अपने नगर निगम, अपने रीवा क्षेत्र नंबर 1 नहीं, सफाई में स्वच्छता अभियान नहीं आ रहा, फिर क्यों आईएएस बैठे हुए हैं? क्या कर रहे हैं आईएएस आया के? आपकी वो भी तमीली कर रहे हैं। हम तो कह दी आप आए हैं, अब झंडा तो बड़ा है जिला पंचायत से लेके शहर तक के, अच्छे हैं, देखते हैं इनकी क्या अच्छाई दिखती है हमको भी। तो हमने कहा है कि करिए नगर निगम की सफाई आप करिए, देखते हैं कब तक रहते हैं कब तक नहीं। यही आज था, और आज तो बहुत ही था।